बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान की नई धमकी। पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस। बीएसएफ के पलटवार से बिलबिलाया पाकिस्तान। फ्लैग मीटिंग में पाक रेंजर्स ने की गोलीबारी न करने की अपील। सामने आई 2 जून को श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले की सीसीटीवी तस्वीरें। कार से उठी आग की लपटें। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने आई फ्यूज। कश्मीरी नौजवान ने अलगाववादियों से दागे सवाल, कहा आपके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ें और हम यहां पत्थर फेंकें। जम्मू कश्मीर में जारी है पत्थरबाजों का आतंक। पुलवामा में सुरक्षा बल की बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया गया निशाना। पुलवामा में पत्थरबाजों ने 3 बख्तरबंद गाड़ियों को घेरा। पूरी तरह से बेखौफ नजर आए घाटी के गुंडे। पत्थरबाजों ने की बख्तरबंद गाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश, बड़ी बड़ी ईंटों से किया वार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल पर आतंकवादियों का ग्रेनेड हमला। चपेट में आई बच्ची की हालत गंभीर। शोपियां में आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में 16 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। 4 दिनों में 14 ग्रेनेड हमले से दहल गई कश्मीर घाटी। हिंसा की आग में धधक रही है मेघालय की राजधानी शिलांग। बाजार और दुकानें बंद, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। हालात पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ की 11 कंपनियां तैनात। राजधानी की ओर से जाने वाले हर रास्ते पर निगरानी के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात। 2 गुटों में झड़प के बाद सुलग रहा है शिलांग। राज्य के सचिवालय में घुस गए थे करीब 300 प्रदर्शनकारी। शिलांग में कर्फ्यू के बीच प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ कैंप पर किया हमला। 3 जवान घायल। शिलांग के हालात पर केंद्र की पैनी नजर। गृह मंत्रालय ने रवाना की अर्धसैनिक बलों की 18 कंपनियां। एक देश एक चुनाव पर यूपी में रिपोर्ट तैयार। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अगुवाई में बनी थी 7 सदस्यीय समिति। रिपोर्ट के मुताबिक आम चुनावों को 2 चरणों में सभी राज्यों और देश में कराए जाएं। 2024 के चुनाव को लेकर दिए सुझाव। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आज ईडी के सामने हो सकती है पेशी। एयरसेल मैक्सिस डील का है मामला। दिल्ली के बाद गोवा के पादरी फिलिप नेरी की चिट्ठी ने सियासी घमासान छेड़ा। सालाना संदेश में लिखा, देश के संविधान को खतरा। योगी सरकार ने मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला। अब स्टेशन का नाम होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन। पहाड़ के लिए किसानों को बड़ा नुकसान, मैदान तक नहीं जा पा रही है सप्लाई। धार में किसान आंदोलन की वजह से मंडी में सन्नाटा। आम दिनों के मुकाबले सिर्फ 10% सप्लाई। मंदसौर में किसान आंदोलन का असर सबसे ज्यादा। मंडी में बहुत कम आ रही हैं सब्जियां, कीमतों में इजाफा। मंदसौर में मारे गए किसानों की याद में 6 जून को शहादत शहीद दिवस। जयपुर में मौन समर्थन। रालेगंज सिद्धि में अन्ना हजारे से मिले महाराष्ट्र के बिजली मंत्री चंद्रशेखर। दिन में बिजली देने के लिए तैयार। राजस्थान के धौलपुर में पानी की किल्लत। कुएं में उतर रहे हैं और वहां से निकाल रहे हैं लोग पानी। कानपुर में केबल के लिए खुदाई के वक्त फटी पाइपलाइन। दिन भर बहता रहा पानी। बुंदेलखंड के ललितपुर में कई दिन से जनता पानी के लिए परेशान। जिलाधिकारी के दफ्तर का किया घेराव। यूपी के हाथरस में 50 गांव पीने के लिए पानी के लिए मोहताज। लोगों की सेहत पर असर। झारखंड के धनबाद की पानी में किल्लत पर कोराम बर्तन के साथ प्रदर्शन किया गया। सीएम के खिलाफ नारेबाजी। बिहार के छपरा में झाड़ियों में आग पेट्रोल पंप के पास पहुंची। रेलवे ट्रैक पर भी खतरा। कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। मुंगेर में जनता बूथ हाउस में बिजली से शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पूरी दुकान जलकर हुई खाक। औरंगाबाद के चितेगांव में एक फैक्ट्री परिसर में आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। कारखाने में फंसे मजदूरों का किया गया रेस्क्यू। मेरठ में शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। बाल बाल बचे कार सवार। यूपी के उन्नाव सिलेंडर लीक मामले में घर में आग लगने से 2 घंटे बाद किसी तरह से दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची।
हरदोई में आवास विकास कॉलोनी स्थित जे के पब्लिक स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग रही। मलबे के नीचे दबे 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया। हरदोई में एक बड़ा हादसा, 7 की मौत हुई, 7 की हालत गंभीर। नवी मुंबई में ट्रांसफार्मर में लगी आग, आसपास के 2 घर जले। पुलिस मुठभेड़ में 15,000 का इनामी घायल बदमाश पकड़ा गया, जंगल में जा छुपा। महाराष्ट्र समेत मुंबई में हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में बीती रात लगा रहा लंबा जाम, रेंगती रही गाड़ियां। बारिश की वजह से लोअर परेल और हिंदमाता समेत कई इलाकों में जलभराव की खबर, सवालों के घेरे में बीएमसी के दावे। जोरदार बारिश की वजह से उड़ानों पर भी असर, मुंबई जाने वाली 18 उड़ानों के रूट्स को बदला गया। मुंबई में मानसून की प्री बारिश से लोग मस्त हुए, उमस से राहत मिली। मुंबई में 48 घंटे बाद टकराएगा मानसून, मौसम विभाग ने जारी की 6 जून से 10 जून के बीच भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात के बनासकांठा में दलितों के खिलाफ महाकाल सेना का मोर्चा, सोशल मीडिया पर पोस्ट की दलितों के लिए गालियां। दलितों के आक्रोश से प्रशासन ने की कार्रवाई, 2 लोगों को भेजा गया जेल। झारखंड के जामताड़ा पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टेट हेड अब्दुल कबीर को गिरफ्तार किया। 2017 में थाने पर हमले का है आरोप। 16 जून को नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, ईद के दिन राष्ट्रीय छुट्टी की वजह से फैसला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा चाणक्य की नीति का नाट्य मंचन, डेप्यूटी सीएम भी साथ थे। दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बेकरी, दुकान, फैक्ट्री के अलावा बीजेपी पार्षद का कार्यालय भी सील किया गया। विरोध करने पर एक महिला को लिया गया हिरासत में। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बर्तन व्यापारी की बंद दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाईं, धमकी देकर रंगदारी भी मांगी गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर दंतेवाड़ा के एक परिवार की मिसाल, 4 साल से घर में प्लास्टिक का कोई सामान नहीं। ऋषिकेश में सड़क पर आया हाथियों का झुंड, शिवपुरी रेंज में गया था पानी पीने के लिए। लखनऊ में लखीमपुर सदर से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के घर चोरी, चोरों ने उड़ाए करीब 1.25 लाख रुपए। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप पर महिला चोर गिरोह का खुलासा, शॉपिंग करने के बहाने जाकर लाखों की चपत। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 2 में दिन दहाड़े लूटपाट, पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में पैसा जमा करने के लिए आए थे देवेंद्र और दानिश, एक बदमाश को पकड़ा गया। आगरा में फर्जी आईएएस गिरफ्तार, झूठ बोलकर 4 करोड़ रुपए दहेज में लेने की साजिश थी। यूपी के एटा में 12 मई से लापता युवक की हत्या, घर आए रजिस्टर्ड चिट्ठी से खुलासा हुआ। गोरखपुर में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया, डॉक्टर से मांगे थे 5 लाख रुपए। मेरठ में सर्वे करने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। यूपी के बाराबंकी में ग्राम प्रधान और विपक्षियों के बीच झड़प, दोनों ही तरफ से 6 लोग जख्मी। मथुरा में दिन दहाड़े 2 लोगों से बदमाशों ने 6,60,000 रुपए लूटे। मथुरा में नाबालिग के साथ गैंगरेप, 8 लोग आरोपी। यूपी के उन्नाव में पुलिस का बेरहम मजाक, लापता छात्र की तलाश के लिए रिश्वत ली, हत्या का मामला बताकर 3 को दिखाया हिरासत में। यूपी के गोंडा में पुलिस ने गाड़ी लूटने वाले गैंग को पकड़ा, इनोवा और इंडिगो गाड़ियां बरामद। यूपी के बुलंदशहर में कोर्ट जा रहे शख्स पर फायरिंग, साले और दोस्त ने मिलकर किया हमला। यूपी के फतेहाबाद में स्कूटी की साइड से टक्कर लगने के चलते बाइक गिरी और सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। गोरखपुर में आज आशा बहू की कार्यकर्ता का प्रदर्शन, नौकरी स्थायी करने की मांग। बिहार के कटिहार में खेत में काम करने गए 3 नाबालिग दोस्तों में झगड़ा, एक दोस्त ने पिस्टल से दूसरे दोस्त को मारी गोली।
बिहार के पूर्णिया में नकली सीआईडी ऑफिसर गिरफ्तार। पुलिस और सीआईडी में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। देवघर में निर्माणाधीन बहुमंजिला मकान की दीवार गिरी, पास से गुजर रहे एक श्रद्धालु की हुई मौत। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में रहने वाली 11 साल की नाबालिग लड़की से रेप वारदात के वक्त घर पर अकेली थी नाबालिग। कर्नाटक के हुबली में मां बाप के झगड़े में बीच में आई बेटी, पिता ने गला काटकर हत्या कर डाली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। खुद योगी आदित्यनाथ कभी नहीं मनाते अपना जन्मदिन, लेकिन गोरखपुर में व्यापारियों ने बनवाया 46 किलो का लड्डू। व्यापारियों ने पूरे चौक को केसरिया गुब्बारों से सजाया, केसरिया रंग का ही केक काटा गया। हिमाचल की मंडी में पडोह डैम के खुले गेट, ब्यास नदी में जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन और नदी के किनारे आने वाली पंचायतों को किया गया अलर्ट, लोगों से अपील कि नदी से दूर ही रहें। वडोदरा के मांजलपुर ब्रजधाम आध्यात्मिक संकुल में 1500 किलो सूखे मेवे का भोग, बादल में भक्तों में बंटा प्रसाद। पाक अधिकृत कश्मीर से भारत आए लोग भारतीयों के आवभगत से बेहद खुश। अबुधाबी में मौत की सजा भुगत रहे 10 युवकों में से 3 युवक भारत लौटे, पवित्र रमजान के महीने में सजा पूरी होने से पहले रिहा। यूपी के मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5 छात्रों का नया आविष्कार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया एक जैकेट। अगर महिला को किसी ने छूने की कोशिश की तो बटन दबाते ही लगेगा करंट, पुलिस और परिचित के पास जाएगा फोन, आरोपी की आ जाएगी तस्वीर। रजनीकांत की फिल्म रिलीज होने से पहले काला का क्रेज, बाजार में टी शर्ट, कॉफी मग से लेकर तमाम तरह के पोस्टर्स मौजूद। रजनीकांत की फिल्म रिलीज होने से पहले काला का क्रेज, बाजार में टी शर्ट, कॉफी मग से लेकर तमाम तरह के पोस्टर्स। प्रियंका चोपड़ा बनाएंगी रविन्द्रनाथ टैगोर पर फिल्म, नेशनल अवार्ड विजेता उज्ज्वल चटर्जी करेंगे इसका निर्देशन। प्रियंका चोपड़ा क्वांटिको के आखिरी एपिसोड की वजह से ट्रोल भारतीयों ने दिखाया बम प्लांट करते हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अगली फिल्म में अक्षय कुमार के साथ करेंगी काम, फिल्म का निर्देशन करेंगे राज मेहता। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया खस्ता हाल, कहा कार के 3 टायर पंचर होने जैसे हैं इकोनॉमी के हालात। गन्ना किसानों को बड़ी राहत का ऐलान, 20,000 करोड़ का बकाया भुगतान का फैसला। गन्ना किसानों को राहत के लिए केंद्र ने लिए कई बड़े फैसले, चीनी के निर्यात से हटाया गया टैक्स। फ्री एटीएम, चेकबुक समेत बैंकों की फ्री सर्विसेज पर नहीं लगेगा जीएसटी, म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड पर देना होगा जीएसटी। चंडीगढ़ से शिमला के लिए हेली टैक्सी सेवा को हरी झंडी, 20 मिनट में तय होगा सफर, 3,000 रुपए है किराया। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप के मैच में भारत ने केन्या को 3-0 से मात दी, सुनील छेत्री ने किए 2 गोल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने न्यू साउथ वेल्स टीम के साथ प्रैक्टिस शुरू की। कनाडा की ग्लोबल T20 लीग के जरिए दोनों की वापसी होगी। T20 एशिया कप में भारतीय महिला टीम का विजय अभियान जारी, थाईलैंड को 66 रनों से दी मात। हरमनप्रीत ने 17 गेंद में बनाए 27 रन, प्लेयर ऑफ द मैच का मिला खिताब। दिल्ली के मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम में अब विराट कोहली भी नजर आएंगे, बुधवार से उनके फैंस देख सकेंगे विराट का वैक्स फिगर।
के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।